की निशानियों से एक निशानी है कि हया लोगों के दिलों में से चली जाएगी, लोग बेहया हो जाएंगे। एक सहाबी थे जो गुजरे थे मदीना में और उनकी नज़र एक औरत पे पड़ी कि वो अपने खैमे के अंदर गुस्ल करी थी और हवा चली तो उसको खैमे का पर्दा उठ गया और उन्होंने उसको देख लिया। और वो सहाबी इतना रोए कि अब अल्लाह के नबी के ऊपर आयात नाज़िल होंगी कि मैं मुनाफिक हूँ। और वो चले गए मदीना छोड़ के। अल्लाह के नबी ने उमर रज़ी अल्लाह अन्हु को और अली बिन अबी तालिब को भेजा कि जाओ ढूंढ के उस मेरे सहाबी को, काफी से नजर नहीं आ रहा। तो उन्होंने मदीना में ढूंढा, नहीं मिले। मदीना के बाहर गए तो लोगों से पूछा जो बकरियां चढ़ाते थे कि हाँ एक नौजवान शख्स है जो सारा दिन ऊपर पहाड़ियों में होता है, रो रहा होता है और वापस आता है, बस हम कुछ उसे दूध देते हैं फिर वो चला जाता है और सारा दिन रो रहा होता है। तो इनके पास आए, जब उसे गए तो वही सहाबी थे और पकड़ा उठाया और कहा कि मैं अल्लाह के नबी के, वो रोए कि मुझे ना ले जाओ, मेरे पे मुनाफिकत की आयत नाज़िल हो जाएंगे कि ये शख्स इसने औरत को देख लिया, हालांकि अल्लाह के नबी का दौर है, मैं सहाबी हूँ। और वो अल्लाह के नबी के पास गए और रो के वो इतने वीक हो चुके थे कि वो मौत के करीब थे, हत्ता कि वो बिस्तरे मर्ग पे थे। तो अल्लाह के नबी पूछा तुम क्या महसूस करते हो? तो या रसूलल्लाह मुझे अपने गुनाहों पे नदामत भी है लेकिन मुझे अल्लाह से उम्मीद भी है। तो अल्लाह की मैंने कहा कि इंशाल्लाह तुम्हें अल्लाह ताला तुम्हारी उम्मीद के मुताबिक तुम्हारा अच्छा मामला करेंगे। अब ये सहाबी सुभान अल्लाह एक दफ़ा नज़र बद पड़ी औरत पे और सारी ज़िंदगी रोते रहे। और कितनी दफ़ा होता है हमसे गुनाह होते हैं आंखों के, हमसे कितने गुनाह हो जाते हैं और हमें हमारे पैसे तो जैसे मक्खी बैठी और हमने उड़ा दी। सहाबा कहते हैं कि जिन गुनाहों को हम अपने पर पहाड़ के बराबर समझते थे वो तुम लोग ऐसे समझते हो जैसे मक्खी बैठी है और तुमने उड़ा दी, इतनी सी तुम्हें बौद्ध होती है। और हम लगता था कि हमारे पर पहाड़ है कि वो कभी गिर जाएगा। सुभान अल्लाह। और हम इतने डिसेंसिटाइज हो गए हैं बुरे देखने पे कि अब तो पता ही नहीं चलता। जैसे इंसान वॉशरूम में एंटर होता है ना तो उसे बदबू महसूस होती है, 10 मिनट 15 मिनट बैठे रहे ना फिर उसे बदबू आना खत्म हो जाती है, वो डिसेंसिटाइज हो जाता है। इसी तरह से अल्लाह बचाए उस स्पिरिचुअल स्टेट से कि जब हम डिसेंसिटाइज हो जाए गुनाहों से, कि हम गुनाह करें और हमें पता भी ना चले कि हम गुनाह कर रहे हैं और गुनाह करते जाएं और तौबा के दरवाजे ही हम अपने लिए बंद कर लें। अल्लाह के नबी फरमाया अस्सलाम वालेकुम इज़ा लम तस्तही फस्ना मा शि'त, कि जब तुम्हारे अंदर से हया निकल जाए ना फिर तुम जो मर्जी चाहे करो। हया जो है ना इट्स अ पार्ट ऑफ ईमान। जब हया इंसान से निकल जाए ना, जब वो किसी औरत को ऐसा ऑब्जेक्ट देख रहा है, जब भी कोई औरत गुजरी है उसकी नजरें नहीं झुकी नहीं रही और हया चलेगी, फिर कोई लिमिट नहीं है, फिर वो बहता चला जाता है हत्ता कि वो इंसान दीन से मुतनफर हो जाता है, दीन को छोड़ देता है। वो ना उसको नमाज़ों में मज़ा, ना उसको दुआओं में मज़ा आता है और हत्ता कि वो इंसान शैतान इतना गुमराह करता है कि वो कहता है कि अब तो लगता है रब सुनता ही नहीं है मेरी बात। और जब रब सुनता ही नहीं तो फिर रब है ही नहीं और वो कुफ्र की तरफ चला जाता है। और शुरू कहाँ से हुई थी? इसकी तरफ से। हम इंशाल्लाह सोल्यूशन की बात कर लेते हैं। मैंने कुछ सबसे वैसे स्टैटिस्टिक्स शेयर करने थे कि आजकल दुनिया में 56 मिलियन एबॉर्शंस हो रहे हैं, 56 मिलियन एबॉर्शंस एवरी ईयर। ये आप देखिए हालात। और ये किस साल के बच्चे, 14 साल की लड़की से लेके 44 ईयर्स की औरत के, और 14 से 19 साल की लड़कियों के ज्यादा हो रहे हैं एबॉर्शंस। ये हालात हैं दुनिया में, जो ये कहते हैं बड़ी मॉडर्न सोसाइटी है। और एबॉर्शन का मतलब पता है क्या है? एक बच्चा जिंदा, उसका कत्ल, वो जिंदा है और उसको मौत के मुंह में डाल दिया जाता है। और ये सोसाइटी बड़ी पढ़ी लिखी सोसाइटी है जिसने में जिसके रिजल्ट्स नहीं है। 34 मिलियन HIV पेशेंट्स हैं, 34 मिलियन, एंड 90% आर चिल्ड्रन। 90% वो जो कि HIV के थ्रू पैदा हुए, जिनके पेरेंट्स को HIV था। और HIV कैसे होता है? हैविंग मल्टीपल सेक्सुअल रिलेशंस, या ऐसी जगह पे सेक्सुअल इंटरकोर्स करना जहां पे इस्लाम ने बिल्कुल उसको हराम करार दिया। तो ये चीज़ है, 90% बच्चे सफ़र करें HIV से क्योंकि जहाँ वो पैदा हुए, जिनके थ्रू वो पैदा हुए, वो हराम रिलेशंस पे थे और वो सफ़र करें और उनकी मौत आ रही।
34 मिलियन HIV पेशेंट्स। खैर से बहुत सारे हैं, हमारे पास टाइम कम है। नाउ हम जल्दी से बात करते हैं इसके सोल्यूशन पे। सबसे पहला सोल्यूशन वो ये है कि अपनी नजरें नीचे कर लें। हदीस बात है जो नजरें हैं ना, बुरी नजर, ये शैतान के तीर हैं और शैतान का सबसे पहला हमला है। इसके थ्रू सारी चीजें अंदर दिल में जाती हैं। अगर ये आंखें झुकी रहें तो दिल के हालात ठीक रहेंगे, और अगर आंखें उठी रहीं और ये नीचे ना हुई तो दिल तबाह बर्बाद हो जाएगा, हत्ता कि इंसान कहाँ तक पहुँच जाएगा। और बात सारी शुरू होती है थॉट्स के साथ। इंसान को थॉट्स आती हैं, थॉट्स पे जब वो परसिस्ट करता है उनको ख़त्म नहीं करता, आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ के नहीं छोड़ता, तो क्या होता है, फीलिंग्स डेवलप होनी शुरू होती है। और जब फीलिंग्स को इंसान ख़त्म नहीं करता, रोकता नहीं है, तो क्या होता है, एक्शन करता है वो। और जब वो एक्शंस करता रहता है हत्ता कि उसको रोकता नहीं है, तो वो उसकी सेकंड नेचर और बिहेवियर बन जाता है। ये एक साइकिल है जिसको हम करते हैं। अगर हम थॉट्स से ही रुक जाएं, जो शैतान ने वसवसा दिया कि उस शख्स को, उस औरत को देखो, ये वो जो औरत है कितनी, वो आई थिंक तुम्हारे बारे में इंटरेस्टेड है और इट्स शी इज एन इजी प्रे फॉर यू, या तो उसके बारे में ऐसा कि उसको टेक्स्ट करो। यहीं से अगर इंसान नहीं रुकेगा तो क्या हो जाएगा, हत्ता कि वो एक ऐसी बुरी आदत में डल जाएगा कि जहाँ पे उससे निकलना बहुत मुश्किल हो जाएगा, वो फंस जाएगा। तो सबसे पहले शुरू कहाँ से होती है, आंखों से, नजर नीचे। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जो शख्स अपनी निगाहें नीचे कर लेता है अल्लाह के तकवे से, तो अल्लाह ताला उसका उस टाइम एक हूर से निकाह करते हैं, जन्नत की हूर से अल्लाह ताला उसी टाइम उसका निकाह करते हैं। एंड दिस इज ऑथेंटिक नरेशन। उसी टाइम अल्लाह ताला उसका एक हूर से, और हूर सुभान अल्लाह, नो कंपैरिजन एट ऑल विद द वुमेन ऑफ दिस वर्ल्ड। इमेजिन जब भी आपको नेक्स्ट टाइम दिल चले किसी देखने का, आप इस मोटिवेशन के साथ नजर नीचे कर लें कि इंशाल्लाह मेरा रब मेरा किसी औरत से निकाह करेगा, जन्नत की औरत से, और वो निकाह थोड़े दिन करेगा जिसमें वो आप पे हुक्म चला रही है कि खाना लाओ, बर्तन धो, खाना खुद गर्म करो, नहीं, बल्कि वो तो ताबेदार और तात करने वाली होगी। ठीक है, तो सबसे पहले नजर नीचे। दूसरी चीज़, अगर इंसान को शहवात, डिज़ायर्स तंग कर रही हैं तो वो रोज़े रखें, क्योंकि रोज़ा बहुत बड़ी चीज़ है जो कि इंसान की शहवत को रोकता है। ठीक है। तीसरी चीज़, शादी, इसका एक बहुत बड़ा इलाज है। अगर इंसान को शहवत तंग कर रही है तो यू शुड गेट मैरिड, और अपनी ख्वाहिशात को उसके सही जगह पे इस्तेमाल करें। ठीक है। चौथी चीज़, अच्छी कंपनी होना और बुरी कंपनी से बचना, क्योंकि बुरी कंपनी जो है ना, अगर एक बुरी कंपनी में इंसान है और वो औरतों के बारे में बात कर रहे हैं, या इसके बारे में बात कर रहे हैं, या पोर्नोग्राफिक मटेरियल के बारे में बात कर रहे हैं, या किसी मूवी के बारे में बात कर रहे हैं जिसमें लस्टफुल और वो है, तो आप एग्जैक्टली उनके पीछे चलने शुरू हो जाए और आप उस चीज़ में पड़ जाएंगे जहाँ पे आपकी बुरी कंपनी जा रही है। तो इस चीज़ से, बुरी कंपनी से बचें। चाहे आप जितने भी नेक हैं, कुरान के हाफिज हैं, मुत्तकी हैं, दाढ़ी रखी हुई, सब कुछ है, बुरी कंपनी में रहेंगे तो अल्टीमेटली, अरबी का मक़ूल है अस्साहिबु साहिब, जो आपका साहिब है ना, जो कंपेनियन है, वो साहिब है, ही इज़ अ पुलर, ही इज़ अ पुलर, जो आपको खींचता है, खींचता है, खींचता है, हत्ता के आपको वहीं पे ले आता है जहाँ पे वो खड़ा है, और उसका बहुत इन्फ्लुएंस होता है। इब्न क़य्यिम जौज़ी रहमहुल्लाह कहते हैं कि बुरा दोस्त शाम से बदतर है, क्योंकि शाम तो इंसान को डंग मार के मौत के मुंह में डालता है। बुरा दोस्त जो है ना, वो अगर आप उसके साथ रहें, वो आपको गुनाहों में इन्वॉल्व करके आपको मौत के मुंह में नहीं, कब्र में नहीं, बल्कि जहन्नम में डाल देता है। और फिर इब्न क़य्यिम कहते हैं कि बुरा दोस्त शैतान से ही बदतर है, क्योंकि शैतान तो आपको आता है और कान में वसवसे करता है, ये काम करो, फला काम करो। बुरा दोस्त तो आता है, आपको उठाता है, आपको ले जाता है गुनाह की जगह पे, आपसे गुनाह करवाता है, और फिर आपको 100 बहाने देता है कि अपने माँ बाप को क्या बताना है। तो आपको जो है ना, अल्लाह ताला से दूर कर रहा है। शैतान तो आपको सिर्फ वसवसे दे रहा है, लेकिन बुरा दोस्त आपको उठा के ले जाता है, आपको फाइनेंस भी करता है, आपको गाड़ी पे उठा के ले गया, गुनाह करवाया, फिर वापस आके छोड़ दिया उसने, और फिर मशवरे दे के क्या करना है। तो ये चीज़ है, बुरी कंपनी से बचें। हाँ।